हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के चैप्टर 3 की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें रेस्ट एंड मोशन अर्थात काइनेमेटिक्स की हम रेगुलरली चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए सेक्शन 3.6 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के तीसरे पार्ट पर बात करेंगे बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के बारे में। कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है, ऊपर से नीचे गिरती है धरती की ओर, यहां से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जब गिर रहा है, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। क्या मतलब है इसका बेटा, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। A common example of motion in a straight line with constant acceleration is free fall of a body near the earth surface। कि फ्री फॉल का सबसे बेसिक एग्जांपल सर ने यहां लिखकर बताया है, वापस देखते हैं बेटा। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज फ्री फॉल। कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, फ्री फॉल होगा, तो ये मोशन आपको स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा दिखाई देगा। नियर द अर्थ सरफेस यहां पर इन्होंने जरूर कहा है, क्योंकि अगर आप अर्थ से दूर जाते हैं तो जितना दूर आप मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। क्या लिखते हैं सर, देखिएगा। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड अ बॉडी इज ड्रॉप्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इट फॉल्स अलोंग अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल को छोड़ा गया तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में ये चलती है। द एक्सेलरेशन इज इन द vertically downward direction and its magnitude is almost constant। जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, almost constant रहता है if the height is small as compared with the radius of earth that is 6400 kilometers। मतलब अगर आपकी हाइट 2-4 किलोमीटर भी है तो भी आप इसे बहुत छोटा मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा होती है। ये सब चर्चा कहां से आई बेटा, मैं उसका एक आपको हल्का सा आइडिया देना चाहता हूं। फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स होता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से Gm1m2/r²। अगर आप इसको मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वेट करते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास खत्म हो जाता है, एक्सेलरेशन आता है बेटा Gm/r²। तो अगर r को कांस्टेंट कर दिया जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कर दिया जाए अप्रोक्सीमेटली, तो ये वैल्यू कांस्टेंट बन जाती है। और इसी कांस्टेंट की बात हो रही है। दिस मैग्नीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर एंड इज डिनोटेड बाय लेटर G। G से हम इसे लिखकर चलेंगे, तो याद रखिए बेटा, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ सवालों में हम इसकी वैल्यू 10 लिखकर भी चल सकते हैं। इफ वी टेक वर्टिकली डाउनवर्ड एज पॉजिटिव वाई एक्सिस, डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी, नीचे ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन है और नीचे की ओर नेगेटिव डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड वी राइट a इज इक्वल टू -g। द इक्वेशन 3.12 to 3.14 में बी रिटन इन दिस केस एज, किन इक्वेशंस की बात हो रही है बेटा, ये बेटा बात हो रही है टेबल 1 में लिखी गई तीनों इक्वेशंस की, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही है। तो एक एक इक्वेशन को चेंज करना शुरू करेंगे। v बराबर u प्लस at था, एक्सेलरेशन इज -g। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, डिस्प्लेसमेंट इज नाउ इन y डायरेक्शन, सो y इज ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax था, यहां पर y में जाएंगे तो y लिख देंगे, और एक्सेलरेशन इज -g। Here y is the y coordinate, that is the height above the origin at time t. U is the velocity in y direction at the initial instant, that is at t बराबर 0, and v is the velocity in y direction at time t, वो फाइनल वेलोसिटी है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हम मानकर चल रहे हैं t बराबर 0 पर कितनी है, y बराबर 0। इस तरह का मोशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। Sometimes it is convenient to choose vertically downward as the positive y axis, तो उस केस में एक्सेलरेशन g हो जाएगा, ना कि -g। देन a इज इक्वल टू g एंड देन द इक्वेशन 3.12 to 3.14 बिकम v बराबर u प्लस जे टी, वाई बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GY, अगर आपने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तब। यहां पर सर ने एक एग्जांपल भी दिया है आपके सोल्व करने के लिए, आइए ट्राई करते हैं बेटा। A ball is thrown up with the speed of 4 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. Take g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा मैं चाहूंगा आप यहां पर वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके आप खुद से इस सवाल को ट्राई करें। जल्दी से वीडियो पॉज एंड ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आइए अब इसका डिस्कशन शुरू करते हैं, कैसे सर ने इस सवाल को समझाया है देखेंगे बेटा। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, लेट अस टेक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहले डायरेक्शन डिफाइन कर दी। वी हैव u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10, कि ऊपर पॉजिटिव माना सो u इज पॉजिटिव 4 एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा -10। एट द हाईएस्ट पॉइंट की खास बात क्या है कि द वेलोसिटी बिकम्स 0, कि सरफेस से अब ये पार्टिकल और दूर नहीं जा सकता, मतलब अब इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। यूजिंग द फॉर्मूला, बेटा देखिएगा बात हो रही है u a v पता है, हमें y पता करना है। इन चारों के साथ मिलकर एक इक्वेशन लिखी जा सकती है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है बेटा। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 4, 2 एक्सेलरेशन इज -10, y हमें बताना है कितना होगा। तो y इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करके आंसर आ जाता है 0.8 मीटर। इस प्रकार से मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसे कहा जाता है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट से मोशन प्योरली कहां हो रहा है बेटा, मोशन इज अंडर ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है, तब के मोशन को हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूं यह आर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला आर्टिकल बहुत शानदार, बहुत मजेदार होने वाला है, सेक्शन 3.7 मोशन इन अ प्लेन। इसी तरह वीडियोस देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।